के लो, पैसे मांगने की नहीं। हाँ, कोई स्वेच्छा से वो अपनी आप दे देता है, वो दूसरी बात है। लेकिन कोई सही गुरु होगा अपने शिष्यों को एक मुट्ठी अन्न मांगने के लिए भेजता है कि किसी घर का एक मुट्ठी अन्न आएगा, भंडारा में शामिल होगा, उसमें हजारों आदमी खाएंगे, तो उस घर का कल्याण होगा। इसलिए परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, तो मतलब साधु सन्यासी दूसरे के कल्याण के लिए धरती पे अवतार लेते हैं, न कि अपने कमाई के लिए। तो एक मुट्ठी जब जाएंगे लेने के लिए तब तो वो हाँ, तो उसमें कल्याण के लिए जाएंगे। लेकिन आजकल का है वो अपने कल्याण के लिए जाते हैं। न दे तो श्राप ही लगाते थे। जितने श्राप देने वाले हैं वो सब कोई असली नहीं, वो सब टोटल ढंढपाली हैं। उनके श्राप का किसी को चिंता नहीं करना है। असली सन्यासी कभी एक मुट्ठी अन्न से ज्यादा मांगेगा ही नहीं, बल्कि एक ही चम्मच अगर ले जाई दे देता है, फिर भी वो अपने झोरी से एक मुट्ठी निकाल के तो होकर दे दे, तो वो का एक ही चम्मच भले देगा। लेकिन जो असली हैं वो कभी डिमांड नहीं कर सकते हैं, और जो डिमांड करते हैं वो कभी असली नहीं हो सकते। इतना ध्यान दे रहे हैं। इस कारण से असली का श्राप तो लग सकता है, लेकिन वो डिमांड नहीं करेंगे। और जो डिमांड करते हैं वो असली हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके डरवाने पर डरना नहीं है। उनके श्राप से कोई मतलब नहीं है। और अगर भिक्षा देता है वापिस वो चला जाता है ऋषि आई के वहाँ के, तो उनका एक ही शब्द बोलता है, जा भिक्षा का अपमान कहीं जाता है, देखा आगे का होता। हालत खराब हो जाए उनकी। गृहिणियों की ताकत इतना जबरदस्त ताकत होता है कि अगर एक समय भगवान भी रही तो उनको भी झेले पड़ जाए। अगर मान लो भगवान भी अगर आई हैं, भिक्षा का किसी गृहिणी लेके निकली हुई आप मान कह के चला जाता है, ना ही लेता है। अगर गृहिणी के मुंह से निकल गया कि जा भिक्षा का अपमान कही जाता है, देखा आगे का होता, तो भगवान भी लपेटे में आई जाए, हालत खराब हो जाए। गृहिणियों का पावर इतना जबरदस्त होता। लेकिन ये सो गया है, कोई जगाया नहीं किसी को। तो कभी डरना नहीं है। अगर कोई साथ देता है, डिमांड करता है, तो वो असली हो ही नहीं सकता है, और जो असली होगा वो कभी डिमांड करेगा ही नहीं। अब समझिए। तो हाँ, अब आए, अब फिर आइए इस पे। अभी ये जब एक मुट्ठी मांगे, जब अभी हमको ये भी प्रवचन उनका देगा, जागृत करेगा है। एक मुट्ठी के सहारे कभी वो एक मुट्ठी से ज्यादा देख सोचवे करी, तो उनको इधर गुरु का आदेश बोल दे कि गुरु का आदेश है एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं। तो सच्चाई बातें सबको मालूम पड़े। कोशिश हो सके कि उस समय जब गृहिणी को समझावा ही लगा तो कि कैमरा लेके खड़ा रहा, वीडियो बना ले, फिर वो सब वायरल कर दे। तो पहले हमको क्या जगवाना है कि एक मुट्ठी चावल, इससे ज्यादा नहीं। तो उनके सच्चाई का प्रचार प्रसार होगा। और फिर दूसरा ये भी है कि अगर कोई आता है डिमांड करता है तो वो असली नहीं हो सकता है। अगर वो श्राप देता है तो उसके श्राप का चिंता नहीं करना है, बल्कि अगर वो जा रहा है भिक्षा का अपमान करके, तो सीधा उसको बोल दे, जा भिक्षा का अपमान करके ज्यादा देखा आगे का होता है। ना कही तो आज के बाद भिक्षा ही नहीं मिले जब तक एक भिक्षा ले लेगा। अगर कही दिया तो फिर वो पूरे धरती पर नाच यही कि उनका क्यों भिक्षा न दे, धरती पर नाच यही क्यों भिक्षा न दे। तो फिर ये है कुल मिला। दूसरा ये हमको जागृत करना है। तो एक शिष्य लोग जब जाएंगे एक मुट्ठी मांगे के लिए, तो शिष्य से ये फायदा होगा कि गृहिणियों को सजग करना है, असली उस नकली सन्यासियों को परख देना है, पहचान बताना है।
और फिर और तीसरा हमको ये भी है कि चला, जैसे मान ला निकल युवक, जैसे मान ला तू ही जात है भंडारा में, तो तू दो घरे चार घरे से लेके जा भाई, एक मुट्ठी लिया भाई अपने घर दई ले जाई, हजारों आदमी खही, लाखों आदमी हुआ, कल्याण होए, तो वही कही सकत हन। तो एक कल्याण मार्ग आगे बढ़ना चाहिए, सेवा धर्म आगे बढ़ना चाहिए, हमको इसी में ये भी शामिल करना है। तो और एक मुट्ठी मान ल कि वो झोरी में डाल दे एक मुट्ठी, तो उस समय अगर कि पैसा भी डाले बाद मुट्ठी में पैसा भी आओ तो का हाँ, फिर वापिस भी कही दे, तो फिर कभी वो गांव में कह सकते है, मान ले यहाँ पर तो सब जान गया है पब्लिक भावी लोग, गांव में नहीं भैया कहे पैसों दे देता कहीं, तो बता दे तोहरे नसीब में, केवल कल्याण के लिए तो आई नहीं काम, ये फिर कमाई थोड़ी आई है कि वो भी साधु सन्यासी जो गुरु आदेश दे तो फिर कल्याण करे के लिए भेजत है। तो जैसे हमका गुरु आदेश दे कल्याण करे के लिए, फिर पैसा आए वो वापिस कही दे, तो ये तो कल्याण करने के लिए भेजे का हम आई है या उसी गठरी बांधे पे, फिर सच्चाई चीज भी वायरल होए। तो अभी तो ये हो गया इस पे। और दूसरा माघ में जैसे मेरा में जाता है